48 वाला देखो। पहले मैं चला गया था, मुझे चला गया पहले ये उधर चले गया साइड वाले में, देख चला के जी अब जाकर फोटो भेजते हैं मैं। जी तुम ना भेजे तो किसी और से कौन करेगा इसके बाद, हम शुरू करेंगे इसके बाद। अगर ये एब्सेंट होता है किसी ने नहीं भेजे फोटो तो हम शुरू करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 48। An increase of ₹3 in the selling price of an article tends to loss of 7.5 into ये इस तरह का करेक्शन दोनों को जोड़ के आ जाता सीधा, है ना। 15 की अरे करा भी था हां भैया, क्वेश्चन नंबर 36 करा था सेम क्वेश्चन नंबर 36 की तरह है, लेकिन फिर से एक बार कर लेते हैं, ना। 15 की वैल्यू 15 मतलब अगर ये किसकी वैल्यू है, 93 है कि नहीं, 92.5 की वैल्यू है ना। 7.5 से कम करो, ये 92.5 है, ये कोई एक रखा है 107.5। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, अच्छा है ना। तो आता कैसे, मतलब दोनों ऐड भी कर रहे हो, बताना हां, तो बीसी तो आ गया। इन दोनों का ऐड कर 15% की वैल्यू कितनी रखी है, 15% की वैल्यू रखी है 3 दे रखी है। हमें क्या हमसे क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, 100% पूछा है। 100% बनाना है, 100 का समान 3 से डिवाइड करके 20 सेंट ऊपर 20 तो भैया 20 3 से डिवाइड करा 1 और 20 सेंट ऊपर मैंने 20 आ जाएगा। 15% बता रहे 5% की वैल्यू आ गई 1, इसे 20 सेंट ऊपर दिया तो 100% की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, चलो आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 49। मोहन ने 2000 में 25 किताब खरीदी और उन्हें 5 किताब के दूसरे महीने के 12 लाख कमाते मोहन bought 25 books for ₹2,000 and sold them at a profit equal to the selling price of 5 books। हो गया, आसान सा है। सीधा जैसे तुम इक्वेशन बनाना वैसे कर लो। क्या बनाता हो भैया, वैसे काम नहीं होता है जैसे, मतलब कह रहा है 25 किताब खरीदी और 5 किताबों में बिक्री मूल्य और लाभ कमाया, तो 25 में 5 का प्रॉफिट हो गया, तो कितना हुआ 25 चौका 5 का प्रॉफिट, 5 का कॉस्ट खरीदी थी, बिक्री मूल्य के बराबर इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक्स। 5 बुक का जो सेलिंग प्राइस है उसका प्रॉफिट हुआ है। हाँ, दोनों बात में अंतर हो जाएगा। 5 बुक का सीपी का प्रॉफिट हुआ या 5 बुक का एसपी का प्रॉफिट हुआ, दोनों में अंतर है। फिर आंसर सही आ गया, चल बाय चांस में क्या कहना चाहता हूँ, जो प्रॉफिट है वो 5 बुक के एसपी के इक्वल है। ये एसपी का इक्वल दे रखा है, मतलब 5 बुक के एसपी का। अगर 5 बुक का सीपी कैरी होता तो आंसर चेंज हो जाता। क्या तू चेंज करवाएगा अपने उसमें, नहीं करेगा, फिर कल देखते हैं कैसा आएगा। 25 बुक खरीदी उसने, हां ठीक भैया, सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस। सारी बेच दी उसने, 25 की 25 बेची है, तो 25 एसपी माइनस 25 सीपी 5 इतना डाउन चल रहा है वहां का। 5 एसपी 25 एस में से पूरा पी लगा हुआ है ना, एस 25 हां 25, ठीक है। किसके है 25 5 एसपी। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस वाले सवाल में 5 एस दे रखा है। अगर मैं लैंग्वेज चेंज कर दूं से कह दूं उसे प्रॉफिट हुआ 5 सीपी की, मैं 5 से आया तो एक चीज चेंज हो जुड़ जाता है ना, जुड़ जाता है, तो तेरा आंसर तब भी वही रहेगा। तो बाई चांस तेरा आंसर इस वजह से इसमें फिट हो गया है, ऐसी गलती मत करती हो कि इस वाले में कहा कि हमारे बच्चे सवाल चेंज करके सीपी के बराबर कहते काम करना होगा, आसान सवाल है ना। तो कितना है 20 एस इक्वल टू 25, तो क्या आया 5 रेशियो 4, यहाँ हो गया प्रॉफिट, है ना। 4 की चीज मैंने 5 में दी, ठीक है। तो 25 से 25% का फायदा हो गया। क्या पूछा इसमें पूछा हमने एसपी एक किताब एक किताब का एसपी, एक किताब का, तो भैया 2000 को सिर्फ 25 से डिवाइड करके इनटू किससे कर रहा हूँ 200 5 बटे 4 5 बटे 4 है ना भैया। तो 2000 किताब खरीदी उसने कितने 2000 रुपए में 25 किताब खरीदी। एक किताब का क्या सीपी, एक का सीपी है 1 का सीपी 80 आ गया। एसपी क्या आएगा 5/4, क्योंकि हमने प्रॉफिट कितना लिया है 4 तो लिया, 4 की चीज 5 में बची है, एक का प्रॉफिट ले लिया, है ना। तो आगे आंसर आ जाएगा 8 हो गया 100 2 0 कट गई और 100 यही आंसर है। अगली बात में कैसा था, ठीक है। अगर वो टोटल पूछ रहा होता तो सीधा 2000 रुपए 5 बटे 4 कर देता, है ना। तो फिर टोटल कितना फायदा हुआ 4 से डिवाइड करने से कितना आएगा 500, 500 into 5 मतलब 2500, 2500 में बेची 500 रुपए का फायदा हो गया, ठीक है। फिर उसने पूछा एक का, ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, मैंने जैसे निकाला 2500 निकाल लिया मैंने, 2500 में कितनी किताब थी 25 को डिवाइड कर लो 2500 को 25 से, तो एक किताब की एसपी आ जाएगी। जैसे मैंने पहला एसपी निकाल लिया, सीपी है तो
सारी चीज कितने बेची होंगी मैंने 5/4 में 4 से जाएगा 500 500 × 5 2500 सारी 25 किताब मैंने 2500 में बेच दी 25 किताब मैंने 2500 में बेच दी तो एक किताब कितने बेची 100 यहाँ से कर दिया ना और कोई तरीका तुम आ रहा होगा कोई इतना आसान सवाल है ठीक है भाई तेरे वाले में हम चेंज करेंगे इसमें इसे 5C कर लें तो वो 30C हो जाएगा है ना सारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी 5 6 हो जाएगा ना फिर ये 30 हो जाएगा 30C तो ये क्या हो जाएगा फिर 4:5 हो जाएगा प्रॉफिट चेंज हो जाएगा उसका 20% हो जाएगा बस क्वेश्चन नंबर 50 By selling 144 hands, Mahesh suffered a loss equal to the selling price of 90%. बताओ इन वाले सवाल से एक ऐसी इक्वेशन कर लो एक लाइन में इक्वेशन बनेगी करेक्ट जगह लाइन बनेगा ना 144 बाय सेलिंग 144 है तो 144 की एसपी माइनस कर दूं 144 की सीपी किसके एक बार दे रखी है सफर लॉस इक्वल टू द तो ये आ जाएगा तो सीपी आएगा इक्वल टू सेलिंग प्राइस 96 तो पहला 96 सेलिंग प्राइस है 96 का हानि हो रही है तो अब माइनस करो हां ये तुम्हें कह रहे हो बड़ा है ये छोटा होगा ये माइनस होगा तभी आएगा या माइनस लगा तुम्हें काम करो मैंने एसपी में से पोस्ट प्राइस माइनस करा अगर वो हानि कहता माइनस लगा दूंगा प्रॉफिट कहता चलिए करो सीधे छोड़ देते हैं फिर ऐसे छोड़ देते तुम्हें क्या चलो ये सीपी में से एसपी माइनस करो सीपी बड़ा है एसपी छोटा है इसलिए सीपी में से वो हमने फॉर्मूला सेम रखा है इसमें सीपी रखा है ठीक है पहले इधर क्या लिखिए 66 में सेलिंग प्राइस क्या रखा है किया ना इस इक्वेशन में हमारी कर लो 96 में से घटेगा कितना बचेगा जुड़ेगा 4 हो गया घटेगा 240 s 144 बनाओ ये क्या तो ये 12 से 24 भैया पूरा कट जाएगा पहले इसे 12 से 12 बार और 12 से 20 बार तो आ गया 4 तो घट रहा है हाँ ये कितना आ गया 3 और 5 तो से 2/5 का लॉस हो गया 40% लॉस हो गया है नहीं तो सीधा यहीं से ऐसे कर लेते कि इसे कितने का लॉस हो रहा है 96 पूरा कट जाता होगा ये कितना कम है ऐसा था 140 का आया था 140 आया था ये से 96 कम 96/240 आया था ऐसे ना क्वेश्चन नंबर 51 2/3 of consignment was sold at the profit of 5% and the remaining at 2%. If the total profit was rupees हो जाएगा कैसे भैया मैंने तो ऐसे कर लिया था कोई वैल्यू वाले थे यूज जैसे 3 दे रखे ऐसे डेरिवेशन ना कर लूं इसे एक तरह से आएगा 2/3 मतलब 66 वो चीज मैंने बेची 5 पे ये और चीज जो एक बेची वो 2 पे डेरिवेशन क्या लगाऊं 5 × 10 और 2 12/3 4% हो जाएगा 4% की वैल्यू 400 100 की आ जाएगी 10,000 15,000 आया कहीं गलती कर दी मैंने Two-thirds of consignment was sold at a profit of 5%. अच्छा लॉस क्या रखा है यार तो बता कितना तो फिर -2 आएगा ना 8 ये 10 -2 8% की वैल्यू है 400 तो एक की हो गई 8 पर 40 पास के बता हो गया क्या है आंसर हां तो ये 15 पक्का तो दिया ना कैसे कितने की वैल्यू आई थी 8% 8/3 की वैल्यू दे रखी 400 8/3 की वैल्यू हां तो 400 8 पर 40 और 5 के 15 ये कितने आ गई 1% 40 ये 5 50 दिया 100% कितना आ गया 15 पहले क्या गलती हुई थी हमने ये हानि ये और वो कर दिया है ना अभी समझ में ये बस मैंने सीधा ये तो डायरेक्शन हो गया मैंने इस जगह से मैं 3 तूने कोई मान लिया मैंने मान लिया से एक मान लिया ये मैंने नीचे वाली वैल्यू 3x मान ली अब तो 2x को दी इसमें 5% प्रॉफिट पे है तो मैंने 2x में तो पहले लिख लिया 5% फिर इनने एक जो दिया जो शेष है हाँ 100 हाँ
5 X2 भैया ये तो इससे 7 ज्यादा है ना? कौन सा ज्यादा? 5 इनका एवरेज निकाला है इनका, इन दोनों का एवरेज क्या होगा? 2 यूनिट तो 5 है, यूनिट का डाइवर्शन कैसे लगता है? सीधा ऐसे 2 × 5 10 और ये इंटू कर -2, 10 और -2 कितना है? 8। कितने बांटना? 2 में से 3 में बांटना, तो 8/3% की वैल्यू देते हैं। अच्छा मैं समझ गई कितना ज्यादा है इससे। नहीं, वो तो मैं एवरेज मान लूंगा ना, चलो -2 मान लो एवरेज, हाँ ये ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा है? 7। 7 ज्यादा है। 7 कितने पे? 2 पे कितना बटे 3 में क्या आएगा? 16 बटे 6 + 14 × 3 क्या है? 8 और 3 आया, ये आ गया। तो हमारा प्रॉफिट इतने % का हुआ है, मेरे हिसाब से प्रॉफिट इतने % का, लेकिन वो कह रहा है कितना? 400 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो 8/3 की वैल्यू इतनी आ गई, 100 के निकालता हूँ ऐसे। ठीक है, चलो आसान सवाल है। अगला 52 A man buys a field of agricultural land for rupees. कितना? He sells 250 at a gain of valuation को बंदा के at what price must he sell the remaining field? So as to make the overall profit of 10%. 2 को भी 5% है। डाइल्यूशन को लगेगा। हैं? मैं 2 की वैल्यू 25 दे दी इसने। और 5 की जैसे हमने 10 3 के निकाल लिया। तो ये आ गया, ये 15,000 डाइल्यूशन से हो जाएगा जीवन तक भी अरे यार इसमें डाइल्यूशन से ये भी तो दे रखी थी, वैल्यू दे रखी ना, टोटल 36। क्या हो रहा है? मेरा डाइल्यूशन से प्लस के 10 आ रहा है। तो 10% का प्रॉफिट लेना है उसे। अच्छा 3/5 तो 3 स्पेस पे देना। नहीं तो चलो हम चेक करते हैं, डाइल्यूशन से हो रहा है, अपना बेसिक्स तो कर ही लेंगे, है ना? चलो भैया, मुझे लग रहा है बेसिक्स आसान पड़ेगा। फिर मैं एक बार आपको देखो डाइल्यूशन। बजट समझ में डाइल्यूशन लगा के देखते हैं, उसके बाद करेंगे, ठीक है ना? चाहे छोटा वो करें। ये कह रहा है 2 में 2 का 25 बचे 3 5 का 10%। तो इस पे कितना लाभ देना पड़ेगा इसे? 15 15 जा रहा है। अगर ये ज्यादा है तो ये कम होगा 10 से। 15 गुना 2 कितना कम होगा? 15 × 2 हाँ, और यहाँ पर बटेगा 3, 5 के 15 10 आ गया। कितना है? 5 × 10 0%। तो इधर से कोई प्रॉफिट नहीं है, मतलब 25 अरे बस नहीं। हाँ इधर से क्या है? 0% निकल गया तेरा। इसका मतलब जो बचा हुआ भाग है उसको कोई प्रॉफिट नहीं लेना। बचा हुआ भाग कितना था? 36 का तो 3 इस होगा 3/5। इतने भी दे देंगे, इतने कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इतने भी दे देना। अगर मान लो यहाँ पे 10% का प्रॉफिट लेना होगा, इतना तो भाग था, इसका 10% 10% नहीं, 11/10 कर देते। अभी बस नहीं, अब उसको करो, उसको चलो आंसर सही आ रहा है। काम कर लेते हैं, दोनों को नीचे 9 को कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं इसे? 6/10 लिख लो, आसान पड़ेगा। 0 बढ़ जाएगा ना। भैया आगे तो ऑप्शन है 6/10 तो ये 9 का मल्टीपल आंसर होगा। ऑप्शन सी आगे से। 9 का मल्टीपल कौन सा? ए नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है, ऑप्शन सी है। 9 का मल्टीपल कैलकुलेशन में नहीं जोड़ते हैं, है ना? हाँ वैसे भी 6 बस तुम्हें इतना बड़ा समझ लीजिए जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। नहीं तो तुम ये लगा भी नहीं पाओगे कि मैं तो ऑप्शन में चेक करूंगा भैया आया है नहीं आया है ना? जब तुम्हें अपने तरीके पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ, है ना? तभी तो लगाओगे, तुम्हें पक्का पता होगा मैं सही कर रहा हूँ। यहाँ पर ना तुम्हें किसी का 9 का मल्टीपल दिख गया तो ऑप्शन सी आ रहा है। 9 का मल्टीपल कर रहा हूँ मैं, 0 करेंगे 36 से 200। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा? ठीक है भाई, डाइल्यूशन से आसान से पढ़ेंगे। जी भैया। कोई प्रॉफिट लेना उसे बेसिक से कर ही लोगे तुम। इसका 2/5 निकालना, 2/5 पे 25% का प्रॉफिट देना। हाँ ठीक है, टोटल अमाउंट देखने में 10% बनाना एक्स्ट्रा, तो 36 ये कितना? 3,60,000 का 10% कितना होगा? 36,000। 36,000 तो 36,000 का गेन लेना है। जी भैया। चलो मैं करके दिखाता हूँ, ऐसे तो बाद में समझ में आएगा। देखो ये अमाउंट है मेरी, मुझे कितना गेन लेना है इस पे? 10%। 10% कितना होगा? 36,000। टोटल मुझे 36,000 का गेन लेना, ठीक है? इसका 2/5 अमाउंट निकालू मैं, 36,000 का 2/5 अमाउंट निकालू और उसके कितना गेन लेना? 5/4 का हाँ 25%। नहीं, 1/4 का पड़ेगा। प्रॉफिट लेना है प्रॉफिट लेना है, तो मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूँ तो मुझे पता चल जाएगा इससे कितना प्रॉफिट निकल आया उसका, है ना? जो प्रॉफिट निकलेगा 36,000 आ गया भैया ये तो 36,000 आ गए। 36,000 आ रहा है। इसका मतलब सारा प्रॉफिट इधर से आ चुका है, इधर से कुछ लेना ही। आगे बात समझ? जी।
इधर से क्या निकल रहा है? भैया 36 20, आ रहा है तो 2 ये कट गया, 20 और 1 और एक 0 हट गया। 36,000 ही तो आना था। हाँ। इसका मतलब इस वाले पार्ट से 2/5 वाला पार्ट था ना ये, इसमें से 36,000 का प्रॉफिट हो गया। अब जो बचा उससे कोई प्रॉफिट नहीं और आएगा। जो इसमें से माइनस करके रखूंगा वो देना पड़ेगा मेरे को 3/5। 3/5 कितना बचा? 36,000 में 36,000 गया, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं प्रॉफिट है। तो जो बचेगा वो इसका बचेगा। वो उसका बचेगा। मान लो 36,000 30,000 आता, तो फिर तो हमें टोटल चाहिए था 36,000, तो 6,000 प्रॉफिट बचेगा, पार्ट से लेना पड़ेगा। आएगा सही? अगर सीधा परसेंटेज पूछ लेता फिर तो इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं था, हाँ। है ना? अगर सीधा ये कह देता कि 3/5 वाले पार्ट पे कितना परसेंट उसे वो चाहिए प्रॉफिट, तो सीधा आंसर आएगा डेरिवेशन से 0%, हाँ। है ना? अभी तो हमें वहां पे क्या करना पड़ा, जब हमने डेरिवेशन से करा था वहां पे क्या करा था हमने, पहले 2/5 निकाला, हाँ। 3/5 निकाला था, उस पर निकाला था हमने, याद है? हाँ। एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 53, a person buy 100 cup at a rate of 10 each. On the way 20 cups are broken. He sells the remaining cup at, सिंपल सी कैलकुलेशन कर ले क्या है? हाँ। इतने बड़े नंबर थोड़ा है। 100 कप लाया था 10 के, कितने कप टूट गए? 20 कप टूट गए। तो ऐसा मान लो कि 100 कप लाया था, 1,000 कप लाया था, 1,000 कप लाया था, नहीं, हाँ 1,000 रुपए। 1,000 रुपए के लिए 1,000 कप लाया था, ठीक है? अब उसके पास कप कितने बचे? अब 80 रुपए। तो एक का सीपी इतना हो गया, 11 बढ़ गया। का निकालना है एक अब क्या पूछ रहा है हमसे? 11 रुपए मतलब देखिए तो 8 और इन सबको उसने 11 रुपए के बेच दिया। हाँ। उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है? तो एक काम करो, एक ही कप का निकाल ले, तो मुझे पता है 1 कप 11 है, यहाँ से अगर 1 कप का निकाल लिया तो 1 कप 80 रुपए चल गया, 1 कप 80 रुपए चल गया, प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया। सिंपल। सब पे क्यों जाऊंगा? 80 का तो निकालू, मैं 1 का निकाल लूँ ना। हाँ। कितना आएगा? 0 कट गया, 100/8, 1/8 कितना होता है? 12.5 12.5। और इसका आएगा 12.5। आएगा समझ? 100/8 मतलब 100/8 लिखूंगा मैं इसे, तो इसे 1/8 बोल सकता हूँ। 100% है ना, 1/8 तो मुझे पता है क्या कर सकते हैं। क्या आएगा? 12.5 रुपए का तो मेरा पड़ा सीपी, और 11 में मैंने बेच दी। कितने का लॉस हो गया मुझे? 1.5 रुपए का। 1.5 रुपए का लॉस हुआ 12.5 पे। कितना परसेंट बना? काट लो इसे, 15 से कट रहा है, 5 से 3/5 कितना आएगा? 1/25 कितना होता है? 4% कितना हो जाएगा? 12%। ऑप्शन में है सब कुछ? हाँ भैया है ऑप्शन ऑप्शन डी, डी। आ गया आंसर? हाँ, ठीक है? कोई और बेहतर सॉल्यूशन भी हो सकता है, मैं तो जैसा पहली बार में आ गया। बेसिक से सिंपल लगा, मतलब 10 का 100 का तो 1,000 हो गया। अब 11 का 80 बजे 11 ऐसे कर ले। हाँ, वो मैंने भी ऐसे करा। 100 880 120 रुपए का लॉस हो गया, हाँ, तीन का 1,000। बस से हमें ये उसकी मैं जरूरत नहीं इधर से है। पॉइंट से बच गए। 1,000 है ना, 80 बेचे मैंने, कितने? 11 रेट पे, 880 लॉस हो गया। मतलब ये 1000 नीचे आ गया, मतलब 10 आ जाएगा, 100 कट जाएगा, 120 12%। कैसे भी कर सकते हो? और कोई शॉर्ट तरीका बताइए इसका, क्योंकि आसान में तो बहुत आसान सोल्यूशन मिल जाता है। 54 ये सारे आसान होते हैं ना। The cost of film reduces by rupees, ये तो बहुत सारे कर रखते हैं हमने, नहीं? परसेंट में जाओ, परसेंट में करे थे तो रुपया हाँ। पिन के मूल्य में 4 रुपए दर्जन की कमी। 12 more pins can be purchased for rupees 48. The cost of pins per dozen after doing is, बताओ भाई, 100 के बनने से करो करो करो। उनके बाद
ये चुका है हमको विदा छुट्टी में गए चल हमारे साथ कौन हमको राहुल खिड़की उड़की मत मार लेना फॉलो कर दो। हुआ किसी का नहीं बोलो। इसका मैंने तुम्हें बढ़िया तरीका बताया था हाँ बोलो। क्या आपने कुछ ऐसा बताया था प्राइस उसका हमारे यहाँ जाएगा। हाँ जो पिला दिए इसका। बताएं? और इसका 48 दे रखा, तो हमारे तो जीरो अधिक आ रहा है, एक भी अधिक नहीं आ रहा, तो बना पा रही हूँ। हो गया वो भी है? इसका मैंने तुम्हें तरीका बताया था बढ़िया सा जब मैंने पिछली बार प्रॉफिट लॉस करा था जी मैंने पहली बार कब करा था 12 ऐसा तो ये 12 आया और तुम कर सकते हैं ऑप्शन से उठा के 53 है ना आफ्टर रिडक्शन का कह रहा है हमने 4 रिड्यूस करा है तो ऑप्शन से उठा के देख लो तो ये अब का है 4 ऐड करूंगा पुराना आ जाएगा ऐसे ही जैसे 8 उठा लूं 12 उठा लूं अगर ये 12 है तो क्या 16 होगा ठीक है हाँ तभी तो 4 की कमी हुई। अभी 4 की कमी हुई है पर डजन ठीक है तो पहले कितने खरीद पा रहा था वो 48 में कौन है 16 48 में पहले 3 डजन खरीद पा रहा था वो 3 दिन से अब 4 डजन खरीद पा रहा है 3 डजन ये क्या हो गया पहले 3 दर्जन 1 दर्जन पहले 3 डजन खरीद पा रहा था अब 4 डजन खरीद पा रहा है 4 रुपए 35 दर्जन 12 महीना मतलब देखी होगा 4 खरीद रहा है। 12 महीना देखी होगी रेट जो दे रखा है पर डजन का दे रखा है हम्म। इसका मतलब ऑप्शन और रखा है पर डजन में दे रखा है क्या दे रहा है ठीक है आगे आंसर सही में होगी मैच होगी कंडीशन है ना जैसे अगर मैं 16 उठा लूं अगर ये 16 है फिर 20 तो ये 20 हो जाएगा। और 48 बाई 20 करूंगा और 48 बाई 16 करूंगा तो क्या ये 12 पिन्स बढ़े मतलब 1 डजन पिन बढ़े ये तो पूरा कटेंगे पॉइंट में इस वाले ठीक है 8 और 12 ले लो 48 ये कितना है 48 ये कितना है 4 48 कितना है 6 8 यहाँ तो 2 दर्जन बढ़ गए मतलब 2 24 बढ़ गए यहाँ पे अगर 24 पिन कहता तब आपको ये होता ठीक है एक और एक बनाना में जो ऑप्शन में दे रखा है क्या पूछा है कॉस्ट ऑफ पिन्स पर डजन आफ्टर रिडक्शन रिडक्शन के बाद पूछता है रिडक्शन कितना होता है इसमें 4 रुपए पर डजन मतलब जो ये हाँ जी क्या लाया था तुम्हारा आपको दे रखे मेरे पर्स में बड़ा हुआ पर्स पकड़ा हुआ मैं देखूं चलो देखो अगर मैं इस तरह वाला ऑप्शन चेक कर लूं कौन सा 12 वाला अगर 12 आज का रेट है ऑप्शन दे रखा है तो रिड्यूस होने के बाद तो पहले कितना होगा 12 का स्टार्ट बस हमें ये चेक करना है पहले कितने दर्जन खरीद पा रहे थे कि दर्जन मिलेगा 48 बाई 16 ये पर दर्जन का रेट है शेयर से निकलेगा 3 दर्जन आगे 48 बाई 12 का 3 दर्जन हो गया अब वो कह रहा था 12 पिन बढ़े मतलब 1 दर्जन बढ़ा तो एक क्या 1 दर्जन है ना यहाँ से यहाँ तो पॉइंट ऑफ आ गई वैल्यू घट ही नहीं रहा है ना ये नहीं हो सकता यहाँ से क्या आया यहाँ से आया 4 मतलब यहाँ पे 4 दर्जन खरीद पा रहा था और अब खरीद पा रहा 6 दर्जन इसका मतलब 2 दर्जन एक्स्ट्रा खरीद पा रहा 24 में खरीद पा रहा ठीक है ये हो गया ऑप्शन से उठा के वो भी ये फॉर्मूला होता है उसका अगर टाइम चेंज स्पीड बढ़ रही है ठीक है 4 मैं तेरे से कहता हूँ 4 स्पीड बढ़ रही है एक टोटल डिस्टेंस दे दूं 48 ठीक और स्पीड बढ़ रही है कितने 4 से फॉर्मूला कैसे बनेगा पहले प्राइस को बोल दूंगा प्राइस आगे आगे क्या था तो ब्रैकेट के अंदर 3 + 4 बाई जो बड़ा आगे टाइम लेना होता है ना उसकी जगह इसकी दूसरी क्वांटिटी उठा लो प्राइस के साथ कंजम्पशन है ना ये तो होता है
डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। अब ये क्या है हमारा जो एक्सपेंडिचर क्या होता है हमारा, ये प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। क्या दोनों फॉर्मूले सेम नहीं हो गए? अगर इस स्पीड को मैं प्राइस बोल दूं, स्पीड को कंजम्पशन बोल दूं, कंजम्पशन में क्या फर्क पड़ा है? 12 बढ़ गया। 12 ये हमारा रेट किसका था? पर डजन का था। जैसे बाइक 60 करते थे, क्यों? किलोमीटर पर आवर में दी होती थी स्पीड की, इस वजह से हम उस मिनट को पर आवर 60 से डिवाइड करते थे, याद है? अभी डजन में दे रखा है, सिर्फ 12 करना पड़ेगा मेरे को। एक लिख दूं सीधा करना। अच्छा यहाँ से तो 48 को 48 में 4 ऐसे लिख सकता हूँ, 48 पी और पी प्लस 4 आ गया। मैं क्यों कर रहा हूँ दोनों पास से? मुझे दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जो इसमें बढ़ जाए, पी की वैल्यू आगे आंसर कब लगाया मैंने? पिछली बार मैंने तुम्हारे सामने ही यही लगाया था, है ना? बोल रहे करा क्यों नहीं? अब देख के याद आ जाएगा क्योंकि मैंने इसका अंतर देखिए, अंतर दिखना ही आपने नीचे कोई तो लिखा है। हाँ, ये फॉर्मूला चेंज हो सकता है। मैंने तुम्हें एक और चीज बताई थी कि यहाँ से अगर ये मुझसे पूछ रहा था क्वांटिटी क्या थी पहले, तो कैसे करता? पहली क्वांटिटी कितने डजन थे? हाँ, क्वांटिटी क्या थी पहले की और अब की? हमें यहाँ पे पता लग गया ना, ये तो पता ही है। और उसके बाद दो क्या बस? अच्छा 3-4 तो गई हमारी पहले। तो ऑप्शन आ गया। पहले की बतानी है भैया। इसने तूने ये निकाल दिया, ऐसे करेगा। चलो इसी फॉर्मूले का मैं फिर से इस्तेमाल करवा दूंगा। ये हो गया। अब देखो कौन सा एक्सपेंडिचर अभी भी हमारा तो नहीं है, कितना? 48। इस बार मैं पी ना मान के सी मान लू, चेंज जो तुम एस मान दो, तो सी मान ली, कंजम्पशन निकालना है, क्योंकि मुझे निकालना सी है कंजम्पशन, इसलिए मैं वेरिएबल सी रख रहा हूँ कंजम्पशन। तो कंजम्पशन कितनी बढ़ी? 1 दर्जन। हाँ। 1 दर्जन बढ़ी है कम हुई? दर्जन में क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि सब दर्जन में दे रखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सी प्लस 1। नीचे क्या आता है? दोनों का डिफरेंस। यहाँ क्या आएगा फिर? इसकी दूसरे वाली जो जैसे सी और पी। प्राइस में क्या चेंज हुआ है? 4 लिख दो। पर दर्जन नहीं ऑलरेडी, कुछ भी कमी उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, टाइम घटे या बढ़े वो ऐसे ही आता था, है ना? 4 से डिवाइड करो क्या है? दो ऐसे फैक्टर बता दो फटाफट। 4 क्या 12? 4 होती 4 होती सी और सी प्लस 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू है ठीक है। आ गया? उसी फॉर्मूले में अगर तुम्हें 2 टाइम दे दिया जाए ना, तुम उसमें सीधा टाइम भी निकाल सकते हो। ऐसे तुमने फॉर्मूले जो पढ़ रखा है ऐसे हमारे सामने T2 माइनस T1 है, T2 माइनस T1 इसमें T को इधर भी ला सकता है टाइम निकाल के, ठीक है। तुम्हारे सामने ही मैंने पहली बार एक फॉर्मूला याद आया कि वो फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लग सकता, लगा के दिखा दिया मैंने ये भी लगा के दिखा दिया कि कंजम्पशन भी लगा सकते हैं। ऐसा हो सकता है तुक्के में एक बार निकल गया हो, लेकिन मैंने सवाल में वो भी निकाल कर दिखा दिया, ठीक है भाई। वो फॉर्मूला केवल उसके लिए नहीं है कि टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। क्या हो गया? समझे बढ़ रहा भैया यहाँ पे आपने 1 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ 4 से। ये 1 क्या था? ये 4 चेक करो, ये 1 दर्जन था। दर्जन था। ये प्राइस किस चीज में दे रखा था? 4 रुपए पर दर्जन बढ़ा है। हाँ। तो मेरे को जो कंजम्पशन लेना पड़ेगा किसमें लेना पड़ेगा? 4 रुपए प्रति दर्जन बढ़ा है, कमी हुई है? अरे एक ही बात है, कम हुई है। हाँ तो ठीक है, कम कर लो -4, तभी क्या फर्क पड़ रहा है? तभी क्या आएगा? 16 और कितना आ जाएगा? 12 फिर -4, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी आ जाएगी। लेकिन वो तो डिफरेंस नहीं चलेगी, सेम 4 प्लस हो जाएगा। कुछ फर्क पड़ता है उससे? कुल मिला के एक से 4 ज्यादा है और इसे 4 लिखना है। ये भी पॉजिटिव नेगेटिव उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने चलो गलत लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं उससे। हाँ मैंने गलत लिखा हुआ है ना वहाँ। तो प्राइस कितना हुआ था? 4 प्रति दर्जन। इसका मतलब हर जगह दर्जन की बात होती है। तो प्राइस दर्जन में लिया, जैसे वहां पर स्पीड किलोमीटर पर आवर में घटी होती है, बड़ी होती थी,
तो हमने टाइम 60 से डिवाइड करके पर आवर में बनाने के लिए मिनट में रखी है। हाँ। लेकिन अगर क्या रखा है 1 घंटा फालतू लगा सीधा 1 मिनट। तो यहाँ पे 1 नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा मैंने 12 ही था। हाँ वो कट गया एक आगे। 12 को डिवाइड करा मैंने कि 12 से डजन में बना है। ठीक, आप करके देखो अब आ जाएगा यहाँ। तो p माइनस 4 की वैल्यू डाली 12 बस क्या है। ठीक है, ऐसे इसकी पॉइंट की इसकी ये भी निकाल सकते हैं। ठीक, अगर डायरेक्ट कन्वेंशन पूछते तो बस c को वेरिएबल मान लेते हैं। हाँ। जिसकी वैल्यू निकाल के उसको वेरिएबल मान लो। ठीक है, ये भी तरीका है इसका। वरना सॉल्यूशन से नहीं रखा है, एक्स क्वाड्रेटिक बना के करते हैं। अगर कोई कह दे कि सोल्व करके बता दो और ऑप्शन न दे तो करवा के देखना कल कैसे करेंगे। तो लगे रहेंगे, हैं? लगे रहेंगे। हो गई नहीं, मैं बता रहा हूँ। कर दोगे? मैं कहता हूँ ऑप्शन नहीं है, कर दोगे इस सवाल को? फिर अभी तुमने ऑप्शन उठाए, क्या सर पहचानना पहचान लिया हमने। सॉल्यूशन बताने से सॉल्यूशन कैसे करोगे? एक्स मान के कैसे भी सॉल्यूशन करके लाना है सारे, ठीक है है ना? हाँ। हाँ, सारे सॉल्यूशन करके लाना, चाहे आधे चाहे 2 लाइन में, चाहे आधे में, चाहे कुछ करके लाना। ठीक है, चाहे जबरदस्ती कल आंसर लिख देना इसकी तरह, फिर उठे स्टार्ट करते हैं। क्या करके यहाँ पर आंसर निकाल लेगी और आ गया। इससे पहले क्या होगा? 24 बाई 2। इससे पहले कैसा आया होगा? 24 बाई 2 बताओ अब आप बताओ। 48/4। ये तो भैया कैलकुलेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है भाई, इससे पहले किस तरह से प्लस 12 माइनस 12 एक बार होंगे इसने कैसे करके दूसरों पहुंच जाती है, बना देती है। यहाँ से आएगा। चलो, इसके तुक्के यहाँ से लग जाते हैं, वहाँ पे नहीं लगते टेस्ट में, पता नहीं क्या होता एग्जाम है में। चलो यहाँ पे आते हैं सब ऊपर यहाँ पे आते हैं एग्जाम में। भैया, पता है ट्यूशन में दिमाग अलग चलता है और वहाँ पे अलग चलता है। ये चीज मैंने देखा है। अब कैसे होता है? और मेरा लाइब्रेरी में भी दिमाग, यहाँ पे मेरा सही मतलब सही चलता है। मैं देखो शुरू कर ये इंटेलिजेंट लोग है ना, आर्यन जैसे, लेकिन वहाँ पे मेरे माहौल को बना होता है सही। वही वजह से। हाँ। चलो, one trader calculates the percentage of profit on the buying price and another calculate on the selling price. एक बाइक प्राइस पे निकाल रहा है प्रॉफिट, एक सेलिंग प्राइस पे निकाल रहा है। चलो आर्यन, बिना पैन उठाए बता। एक बंदे को प्रॉफिट हो रहा है, सब सुनो सवाल आगे बढ़ बात बढ़ेंगे। कोई पैन नहीं उठाया, कैसे बताना? एक बंदे सवाल ही ये वाला नहीं, इसमें से देखिए मुझे ध्यान आया। ठीक है, एक बंदे को प्रॉफिट हो रहा है। अब उसने क्या करा, एक बार निकाल लिया प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे, एक बार निकाल लिया सेलिंग प्राइस पे। तो उसका प्रॉफिट परसेंट कब ज्यादा आएगा? जब वो सीपी पे निकालेगा, जब एसपी पे निकालेगा। दूसरा सवाल अंशु के लिए होगा क्या कि एक बंदे को लॉस हो रहा है, पैन नहीं उठाना है, करके नहीं देखना, उदाहरण ले लेंगे आज 2 से कर लिया। एक बंदे को लॉस हो रहा है, अब उसने क्या करा, एक बार तो लॉस निकाल दिया सीपी पे, परसेंट लॉस परसेंट है ना, एक बार उसने लॉस परसेंट निकाल दिया एसपी पे। तो उसका लॉस परसेंट कब ज्यादा दिखेगा? उसका प्रॉफिट परसेंट कब ज्यादा दिखेगा, एसपी पे या सीपी पे? मेरा सही पहुंची है। श्योर है? मैंने दोनों सवाल पूछे, सुना नहीं। मैं तो वो तो है, मतलब करेंगे सवाल। एक में सीपी पे निकाल ले, मैं एसपी पे निकाल रहा। मैं नहीं बता रहा, वीडियो में देख लिया। 2 सवाल बता दिए मैंने, उसमें एक सुन लिया, दूसरा तो बताओ। प्रॉफिट मिला भैया जब लापे निकालेगा तो कब होगा? लापे निकालेगा तो क्या इनसे? हाँ, सीपी और पहले आर्यन का सवाल देखते हैं, फिर अंशु बताएंगे। हाँ मैं सोची पहले अंशु का बताता हूँ मैं, अंशु वाला सवाल सुनना पहले। एसपी तो ज्यादा हो जाएगा। चलो वो भी सुना, अंशु का सवाल सुनो। एक बंदे को लॉस हो रहा है, उसने क्या करा, लॉस परसेंट एक बार निकाल दिया सीपी पे और एक बार निकाल लिया एसपी पे। तो उसे लॉस परसेंट एसपी पे ज्यादा दिखेगी या सीपी पे ज्यादा दिखेगी? सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे दिखेगी। हाँ, किस पे? सीपी पे पक्का? सेलिंग प्राइस प्लस एसपी कॉस्ट प्राइस भैया जिस पे वो बेचेगा, जिस पे खरीदेगा सब। जिसमें वो बेचेगा, पहले बेचेगा उस पे हाँ। ज्यादा दिखेगा, उसे लॉस परसेंट। पहले उसे लॉस हो गया, फिर एक बार तो उसने सीपी पे निकाल दिया अपना। उसे लॉस ही है। दोनों भी अब लोग उसने भैया। उसने गलती क्या कर दी, हाँ। एक बार तो निकाल लिया उसने एसपी पे, हाँ। एक बार सीपी पे। हाँ। अब वो सोच रहा है कौन सा वाला, मतलब कौन सा वाले में लॉस परसेंट ज्यादा आ रहा है उसका, ये बताओ। भैया जिसपे वो खरीदेगा, एक तो खरीदेगा का आ जाएगा, जो बेच रहा है उस पे भी लॉस हो रहा है, तो निकलेगा तो भैया एसपी आएगा। एसपी पे आएगा। एसपी पे आएगा, मतलब जिसपे बेचेगा उसका आएगा एसपी। नहीं भैया, कॉस्ट प्राइस का आएगा जिसको वो खरीद रहा है। इस पर आएगा तो भी अपना मत दे दे। अरे एसपी एसपी तो बोलना नहीं, वो तो नहीं भैया, मैं सोल्व करने का नहीं सब इतना टाइम नहीं है। कितना टाइम बताओ ललिता, एसपी एसपी खरीदेगा प्राइस पे बेचेगा एसपी पे। भैया एसपी पे ज्यादा होगा। एसपी पे ज्यादा होगा 10%, किस पे मेरे ज्यादा लिए होगा?
हमारा मेजोरिटी एसपी कह रही है भैया, एक वो कह रही है सीपी, बता। एसपी लगभग मैं दोनों मेरे एसपी हो गए, मैं एक को सीपी दूंगा। के साथ जाना भी विडम से गलत होती है। अभी तो मैं अगर दो बात तेरे को मिल जाए, अगर तेरे को दो रास्ते दिखे तो ऐसे खड़ा है। ठीक है, एक पे एकदम पत्ती एक भी नहीं है, इसका मतलब फिर लोग डेली जा रहे हैं। और एक पे पत्तियां पड़ी हुई, इसका मतलब कोई जानेगा। कौन से पे जाएगा? पति साफ हो जाएगा, सारे उस पे जाएंगे, लेकिन कोई डेयरिंग होगा जो इधर जाएगा। भीड़ से हटके कुछ करने के लिए भेजना लगेगा, हटके करने के लिए ना, कहीं और पहुंचने के लिए और भीड़ से हटके पड़ता है। आंसर इसका सही है। जब लॉस हुआ तो एसपी छोटा होगा सीपी से, और परसेंट लॉस तो नहीं है। उदाहरण समझाना पड़ेगा। मैंने 10 रुपए की चीज 8 में बेच दी, एक बार में निकाल रहा 2/10, एक बार में निकाल रहा 2/8, तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा वही बड़ा, जिसका छोटा वही सारा काम आएगा। आप गलत हो गए। नहीं भैया, मैं तो पहले में बीच में बोल रही हूं। हम तो मेरे सही हो गए। मैं उसके बाद आपसे क्वेश्चन तो दूसरा पूछ दिया आपने, तो उससे ज्यादा होगा। ठीक, क्यों डिनोमिनेटर वहां पे छोटा है। अगर यही बात हम करेंगे उसमें, किसमें? प्रॉफिट में। डिनोमिनेटर कब छोटा होगा? जब सीपी छोटा होगा। सीपी छोटा होगा ना, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट से किसकी मिलेगा बेटा? तो इनमें लॉस हो जाएगा। ठीक है, और लॉस उससे ज्यादा दिखेगा, तो रोज ज्यादा इसको होगा ना, रोज ज्यादा इसको दिखेगा। हमारा सही है इसका। अरे ये 55 वाला बहुत आती है, चलो करो। One trader calculates the percentage of profit from the buying price and another calculates the selling on the selling price. On their selling prices are the same. 20%. Then the difference of their actual profit is ₹85. दोनों ही 20% का प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बार हो रहा है एसपी पर, एक बार हो रहा है ये मेरे से पर एक्शन ही हुआ, मैंने आपको उससे कर दिया रेशो से। रेशो से करा आसान पड़ेगा, रेशो से कर दिया बस। मेरे सी आ 25-50। चलो करते हैं बाद में ट्राई करना। ये क्या कह रहा है? एक बंदा निकाल रहा है एसपी पे, एक निकाल रहा है सीपी पे, और दोनों को ही 20% का फायदा होगा। कहने का 20% का क्या होता है? 5 से 6। ठीक बात। इस केस में मान लो ये पहला बंदा है, इसने सीपी पे निकाला है, ये सीपी होगा या एसपी होगा, तो इसका रियल प्रॉफिट यही है 5 से 6। लेकिन दूसरे बंदे का ये एसपी है और ये प्रॉफिट है। दूसरे बंदे ने प्रॉफिट किस पे निकाला है? एसपी पे। जब उसने 1/5 आया तो ये एसपी हो गया ना। जैसे सीपी क्या आएगा? 4। सीपी आ जाएगा, एसपी में से प्रॉफिट माइनस कर दो। एसपी में प्रॉफिट क्या है? 1 माइनस कर दिया तो क्या आएगा? 4। तो इसका सीपी तो है 4 और एसपी है 5, तो इसका मतलब इसका प्रॉफिट 20% का नहीं हो रहा है, 25% का हो रहा है। अब यही बात समझा रहा था। जिस बंदे ने प्रॉफिट एसपी पे निकाला है उसका प्रॉफिट कम हो गया, क्यों? डिनोमिनेटर बढ़ गया है ना। इसने डिनोमिनेटर क्या ले लिया? 5 ले लिया, लेकिन लेना क्या था? 4। अगली बात समझ में, इस बात को दोबारा समझाऊं। ये वाली बात तो समझ में आ गई। इसने सीपी पे निकाला 20%, तो 5 की चीज 6 में बेची, है ना। ऐसे करा था ना। इसका दूसरा भी कह रहा है 5 से 6, लेकिन जो उसने निकाला हो इसमें निकाला एसपी पे। इसका मतलब 20% का फायदा तो 1/5 था ना। इसका मतलब 5 एसपी होगा उसका। ठीक है, तो एक क्या है? प्रॉफिट। तो सीपी क्या हो जाएगा? एक का प्रॉफिट। सीपी क्या होता है? अगर एसपी में से प्रॉफिट माइनस कर तो सीपी आ जाएगा। एसपी क्या है? 5, इसमें से घटा दिया तो सीपी आ जाएगा। तो इसका मतलब उसका सीपी था 4। ठीक, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट था कितना? फिर प्रॉफिट तो 1 रुपए में था, लेकिन वो डिनोमिनेटर लेना पड़ेगा 4 से 5 हुआ, है ना। वो कह रहा है 25% का है। ठीक है, अब वो कह रहा है अब सबको मिटा दो बीच में, क्या अलग 5 से 6 और ये 4 से 5, इससे 20% का फायदा हो रहा है, 25 का हो रहा है। ठीक है, दोनों का एसपी सेम। ये अलग क्यों है? फिर ये सीपी था दोनों का, दोनों का एसपी था, दोनों का एसपी सेम है, तो ये से 6 से करो, इसे 5 से करो।
तो क्या आ जाएगा ऊपर 30 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 25, और ये हो जाएगा 24 और ये 23। एक का ठीक है भाई। जी अब इन लोगों को डिफरेंस दे रखा हूं। अब ये कह रहा है उन दोनों का जो प्रॉफिट हुआ है, दोनों का जो प्रॉफिट हुआ है उन दोनों का डिफरेंस हमारे हिसाब से इसे कितना प्रॉफिट हुआ है 5 का, 5 का, इसे कितना प्रॉफिट हुआ है 6 यूनिट का, और इन दोनों का प्रॉफिट का डिफरेंस कितना आएगा फिर 6 में से 5 गया 1, तो हमारे हिसाब से 1 यूनिट का डिफरेंस का प्रॉफिट है इन दोनों में, लेकिन उसकी वैल्यू कितना कह रहा है 85। भैया इसको डिफरेंस कैसे निकल 24 के बीच में देख सकते हैं। वो तो सीपी का अंतर होगा ना फिर, और हमें एसपी बताना। तो जब हम इतना करते वो हैं तो हमारा- आता तो वही है ना। वो इस पे आगे कि एसपी दोनों सेम है, कोई वैल्यू चेंज होती तो नहीं होता। तो नहीं जैसे भैया ये आपने इक्वल कर लिया तो मैं ये कह रही सेम ही तो आएगा। इस केस में सेम आएगा। अगर दोनों का सीपी भी सेम कर दूंगा ना मैं, और एसपी को ही माइनस कर दूंगा, उदाहरण के तौर पे एक को इतने का प्रॉफिट है और एक को इतने का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट दोनों के प्रॉफिट में अंतर कितना आएगा, यही आएगा, हाँ एक का ही आएगा है ना। ऐसे देख- लेकिन हमें निकालना कैसे है, सही तरीके से निकालो, डायरेक्ट ऐसे एसपी मत रखा, ठीक है। हमें जो तरीका है वैसे जो है ना कि इनका प्रॉफिट निकालो, इसका प्रॉफिट 1 यूनिट का, इसका प्रॉफिट 2 यूनिट का, दो में से कैसे घटाओ, है ना। यहाँ पे सीपी सेम कर दी मैंने, यहाँ पे एसपी सेम है, तो तुम्हारा इसमें से घटाओगे वही आएगा 1, है ना। ठीक है भाई, इधर से प्रॉफिट से 5 यूनिट का, 5 का ही इधर से 6 यूनिट का, 6 में से 5 का 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है हमारे हिसाब से, लेकिन वो कह रहा है उसे 85 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो एसपी पूछ रहा है वो हमसे, तो एसपी क्या है, एसपी दोनों सेम है 30 ही है, तो 30 यूनिट की वैल्यू निकालो, 85 × 30 कर दो। अगर वो हमसे पूछ रहा होता कि पहले वाले का सीपी क्या है, तो 25 से कर दो। जिसने उसमें निकाला है सीपी पे, तो उसको 25 से 2 कर लेते, दूसरे वाले को 24 से 2 कर लेते, है ना। दोनों का सीपी का योग पूछ रहा होता तो 25 + 24 है ना, कुछ भी निकाल सकते हो, है ना। वाले में चक्के से भैया। उलट के दे रखी है वैल्यू। अब मैंने बता दिया, मत पूछना है। नहीं भैया मैं तो इसमें कुछ कह रही थी, जैसे हमने उसका प्रॉफिट का रेशो बनाया 5 से 6, एक बार हमने प्रॉफिट 1/5 करके निकाल लेते, 1/6 करके निकाल लेते। एक बार अच्छा करते हैं निकाल दो। नहीं मैं ऐसा कह रही भैया एक हूँ। बार तो लॉस लेगा, एक बार प्रॉफिट लेगा, हाँ। जिस तरह से भी तो आ रहा है। हाँ है, उसमें नहीं है, दोनों प्रॉफिट ही है। भैया देखो कौन सा? 20 मैं तो भैया 55 की बात कर रहे हो ना। हाँ 55 की बात कर रहे क्या? हैं 5 से 6 रेशो हाँ भैया, और एक बार 5 से 4 कम हो गया, एक बार अधिक हो गया। जैसे 5 से 6 बना तो प्रॉफिट एक बार सीपी पर यानी 1/5, अब की बार जो दोबारा है वो है 1/6, 16 से 2/3। 4 20 पंजे 100 होगा ना, 1/5 का आएगा आपके 6 का आएगा, वो एसपी का है ना। पता नहीं क्या बता रही है। भैया अभी भी परसेंट प्रॉफिट उससे 20% गई है। ठीक, 20% का प्रॉफिट है। जब आपने 1/6 लिखा, आप कह रहे हो उसे 1/6, आपका एसपी तो हो गया 6, प्रॉफिट हो गया आपका 1, तो सीपी कितना हुआ? पहली बात तो 1/6 क्या 20% आ रहा है? आएगा नहीं आ रहा। तो 1/6 कैसा आ जाएगा? एसपी पे 20% भी लाना है। हाँ। इसका मतलब 1/5 ही लिखना पड़ेगा मेरे को, मतलब ये एसपी मेरा 5 है, और यहाँ से सीपी पे मेरे को आना पड़ेगा। आएगा समझ? एक बार डायरेक्टली सीपी ने दे दिया उसने 1/5 जब कह दिया कि सीपी पे निकाला तो डायरेक्टली सीपी आ गया, लेकिन दूसरे वाले केस में मेरे को सीपी पे आना पड़ेगा, एसपी में घटा दे। ठीक है, चलो। और ये तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि इससे जो एसपी पर आ रहा है 20% आना है, यहाँ से आ रहा 16 से 2/3%। बंद कर रहा हूँ। हाँ, चलो, क्वेश्चन नंबर 17। A piece of land came to a person through 3 middlemen, each gaining, हर एक को 20% मिल रहा है। If the person purchased the land for 4 rupees, आसान सवाल है, कैसे भी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है नंबर 0 से निपट जाएगा। डी आ रहा है अच्छे लगा भी है इसमें, उसके बाद से वैल्यू दे रखी है इसकी, हो जाएगा। हाँ, ये छोड़ आसान दो। सवाल है। छोड़ दो इसे, ऐसे बहुत सारी गलती है। 3 में क्या लगता है आंसर क्या होगा? मुझे तो 2 लाख लग रहा है। हाँ, हाँ भैया वही आंसर है। क्यों 2 लाख लग रहा है मेरे को? ये पता नहीं तो लगा। ये इसलिए लग रहा है कि 20 3 बार 20 है। हाँ कितना डायरेक्ट आंसर कैसे बता पा रहा हूँ? मुझे पता नहीं, 40 है, ये 64 और थोड़ा सा 8% और आ जाएगा, 72 पॉइंट कुछ आ जाएगा शायद। हाँ। ठीक है, ऑप्शन सी को देखो, 175 का दुगना होता 3.5, तो मुझे 100% रिटर्न मिलेगा तब पहुंचूंगा वहां पे। हाँ। ठीक है, और बाकी तो फिर 2 दूर की बात है। 1.5 लाख का अगर 100% भी मिल जाएगा तब भी 3 लाख पे पहुंचूंगा मैं। हाँ। आगे बात समझे? जबकि मुझे पता है मेरी रिटर्न 100 तक पहुंचता हूँ, 70% ही है, 70-80 होगा ज्यादा से ज्यादा, तो 2 लाख पे निकालूंगा तब तो आएगा। आगे बात समझे? ऑप्शन देखते ही पता चल रहा था कि आंसर डी है।
मैं कोई समझ में सुनिए मेरी बात। हाँ भैया आपने ऐसी घटना मैंने एग्जैक्ट भी नहीं निकाली, मुझे पता है 40 प्लस 20 64 5 6 7 8 10 बन जाएगा, तो 70% निकालना है ना ऑप्शन का। अब तुम एक 75 देखो, एक 75 का दूंगा होता है 3.5 लाख, मतलब 100% रिटर्न मिलेगा तब जाकर पूछूंगा मैं क्या 100% रिटर्न मिल रहा है। नहीं मिल रहा, 70 मिल रहा है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन हो सकता है। ठीक वो तो बहुत बात क्योंकि ये तो 1.5 लाख 100% भी मिल गया तो 3 लाख होगा तब भी, मतलब 100% तो ऊपर चाहिए, 120 130% चाहिए, और ये 1 लाख में तो फालतू नहीं पाता। यहाँ से तो मुझे 245% का प्रॉफिट तो चाहिए, है ना, 245% का प्रॉफिट चाहिए तब होगा। तो ऑप्शन डी देखते पता चल रहा है, वरना एक बार बताया तो बाद में तुम देखोगे कर लेना, है ना। 6 से 5 से क्या रहा, 20% बढ़ रहा है, 6 से 5 6 से 5 6 से 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 4 5 6 3 4 5 6 0 ठीक है, ये तीनों 5 जाएंगे, है ना, कर ले 3 5 जाएंगे इसके पास, बस कैलकुलेशन ही कर ले, कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ भैया 0 देखो ना, चल जाएगा ना। हाँ 0 ये तीनों 5 कटेंगे तो पक्का इसके पास 5 होंगे, किसी फॉर्म में सकते 0 के उसके 3 5 0 2 0 ये 5 0 5 0 होंगे, ऑप्शन बी है, ऑप्शन 1 होगा। ठीक है, अब यूनिट 1 कैसे आ जाएगा भैया, 1 हो सकता है 300% से 200% से 250%। अरे जब यहाँ पे 6 आ गया, अगर एक बार 6 आ गया, एक बार इवन नंबर आ गया तो वो कभी उड़ नहीं रह सकता। मल्टीप्लीकेशन में अगर इवन आ गया तो मैं कभी भी मल्टीप्लीकेशन उड़ नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पे x लिख दूं और इंटू 2 में लिख दूं ना, तो ये कभी नंबर उड़ नहीं आ सकता। तो जब 1 लाख और 2 लाख बचे तो ये देखते कट गया कि 1 कभी आ नहीं सकता, मल्टीप्लाई में 6 6 आगे बस नहीं है, तो और तो कभी आ नहीं सकता। 5 0 प्लस इवन इवन, ठीक है, समझ गए क्या करना हाँ, और ये सी भी कट गया, इसमें 0 है नहीं। 5 0 बाद में है ए और नंबर है इसमें वैसे हो गया था, क्या बोलते हैं सक्सेसिव वैसे कर लिया ना, सीए की तरह वो आसान था। 57 पर्सन गोट टू आर्टिकल ए एंड बी फॉर ₹5000, he sold A at a profit of 20% and B at a loss of 20%. He thus gained 2% on his cost price of 12 वो 20 -10 20 -10 2% प्रॉफिट 2% प्लस से 2 इधर क्या आया, 12 2 बस 2000 3000। ठीक है, आसान सवाल है। रेशियो हो गया, इधर 2000 अमाउंट हो गया, इधर 3000 अमाउंट हो गया, इस पे जो भी गेन है लॉस, इस पे जो भी गेन है लॉस निकाल देना। चलो 258 A businessman sells a commodity at 10% profit। ये वैसे सवाल बन गया, कैसे लिख लो, मैं 100 यहाँ पे क्या कह रहा है, उसे 10% प्रॉफिट में बेच रहा, 110 पे बेच रहा होगा। अगर ये कह रहा है अगर उसे कितने कम पे बेचता हो, 10% कम पर खरीदता है, अगर 90 का खरीदता और उसमें कितना का प्रॉफिट लेता, 16/2/3 का प्रॉफिट लेता, यानी कि 1/6 का प्रॉफिट, यानी 1/6 का प्रॉफिट लेता। 1/6 का प्रॉफिट क्या है, 1/6 मतलब 1/6 इसका मतलब 150 होता, ये सीपी हो गया, इस पे 1/6 लेता, कितना आया 15, इसे जोड़ेंगे कितना आएगा 105। हमारे हिसाब से डिफरेंस आया 5 मिनट, इनके हिसाब से आया 2 है, तो 5% के 2 दोनों तरफ 20 से इंटू कर दो 40 100%। ठीक है, इस तरह के बहुत सवाल करके दिन में हम इस तरह का एक सवाल करेंगे। आगे ये सवाल याद रखना 58 इसी बता देंगे बस, इस तरह के बहुत आएंगे फेवरेट सवाल हैं, तो मॉक टेस्ट में बहुत देखने को मिलेंगे। हाँ भैया मॉक टेस्ट में मिलता है। If the selling price of an article is doubled, then its loss percent is converted into equal profit percent। करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो वस्तु की हानि परसेंट क्या है। ये जो है ना, ये तेज में जो घुमाने लगे, ये क्या लिखना है, वस्तु के विक्रय मूल्य बना लगने पर प्रतिशत हानि के प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो इसे ही घुमा दिया हमने। चलो ये क्वेश्चन एक लाइन का विक्रय मूल्य 2 बना दिया, पहले 1 का 2, चलो इसके 2 कर देंगे। ठीक है, तो प्रतिशत हानि पहले से
सवाल समझ में आ गया? जी भैया। हाँ भैया पहले इसने विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया, जो उससे पहले हानि होनी थी उसका लाभ बन गया। उतना ही परसेंट का लाभ हो गया। हाँ। अगर मेरा प्राइस अगर 5 रुपए था और बीच में वो लॉस हो रहा था ना, मान लो 5 से 4 में बीच रहा था, जी अब मैं उसे डबल कर दूंगा, 4 की जगह 8 कर दूंगा, तो पहले 20% का लॉस हो रहा था, वैसे अब 20% का फायदा होना चाहिए, तो ये केस नहीं बन सकता है। ठीक है, अच्छा तो ऑप्शन हो जाएगा नहीं तो अब समझ गया हो जाएगा। मतलब और इन समय से सबसे सुंदर सा फ्रैक्शन कौन सा जिसकी वैल्यू बता? सी। सबसे पहले वही चेक करेंगे, इसका पता है हमें। हाँ। पर दैट इज 1/3 का मतलब 1/3, इसका मतलब कैंसिल हो गया। 3 की चीज दो में बेच रहा होगा, हाँ। तो इसे कितना का लॉस हो रहा था? 33/3। अब ये क्या कह रहा है, एचपी को मैं दूना कर दूं, तो जितने परसेंट का लॉस हो रहा था उतना ही परसेंट का प्रॉफिट होना चाहिए। सही हो गया। 2 का डबल क्या है? 4। 33% का पहले लॉस हो रहा था, लेकिन अब मुझे 33% का फायदा होगा। हाँ। एक बात तो वो कह रहा था, ये हो गया। है ना? मैंने अरे कुछ रंग समझा, मैंने ये भी दे सकता तो ज्यादा तेरे को आगे बात समझ में? बस लैंग्वेज पकड़नी है, आंसर सामने रखा है। अगर मैं 33 को उठाऊंगा 33% इसका फ्रैक्शन नहीं पता है ना, बनेगा ही नहीं। इसका कैसे करूंगा मैं भैया? 100 से कितने 33% का लोग मतलब कितने बेचे होगा? 67 में। इसका डबल करो, क्या है? 120 140 ये यहाँ तो 33% का हो रहा था, यहाँ तो 34%। क्या ये इक्वल हुए? नहीं। ये नहीं हो सकता। इस तरीके से सॉल्व चेक करते भैया इसका इक्वेशन बना के अब आ सकते हैं, बिल्कुल बना सॉल्व करता है। भैया वो तो ना रही हो, बताइए क्या भैया मैंने तो ऐसे करा, लॉस और प्रॉफिट को इक्वल रखा। हाँ वो गलती तरीका और पहले SP1 रखा, फिर 2 रखा SP, भाई और मैंने- SP निकाला 1.5 और SP क्या कितना करा? है? विक्रय मूल्य मैंने कैसे भैया 1 और 2 मान जैसे करें। हाँ, SP को 1, देखो। SP1 1, SP2 2। मैंने 1 तो माने मैंने कैसे बोला एक में प्रॉफिट लिखो, एक में लॉस। अब मैं- प्रॉफिट में क्या होगा? मैंने भैया प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट SP इक्वल minus रखा, CP। और लॉस कब होगा? जब सीपी माइनस एसपी होगा। हाँ। ऐसे कर रहा था मैं, हाँ सीपी मैंने माइनस भी ऐसे एसपी करा। है। और दूसरी बार प्रॉफिट कब होगा? जब SP बड़ा होगा, यानी SP हाँ, माइनस। मैं क्यों करना है? करते रहना मैं। इंटरनेट लाइब्रेरी में करना। हाँ भैया दोनों से आया ना प्रॉफिट, 33/3 दोनों से आ जाएगा, प्रॉफिट भी आया और लॉस भी आया। हो गया तुम्हारा दोनों के उससे? इक्वल कर लेना। तो वो तो सेंड कर देना ग्रुप में बाद में देख लियो। हाँ भाई ये तो इक्वेशन को सॉल्व करनी है। ऐसे करा दिया मैंने। इसे भेज देना। ये ठीक है क्या भैया, ग्रुप में भेज ठीक है भैया। एसपी प्लस सीपी हाँ। अरे ये सीपी माइनस एसपी इक्वल टू 2 प्रॉफिट है, ये लॉस है। ये 2 से 2 होगी इसकी, ठीक है 2 एसपी अरे भेज देगी, तुम क्या गलती कर दोगे? चलो 60 वाला हमें सवाल। गलती तो होगी ये जरा 3 एसपी अब मैं अगला वाला देखो 60 वाला। एक वो तो मैं कैलकुलेट की भेजी दो, ये परेशान जाएगा, देख लेगा। वहां से देख लो। A man sold some article at gain of 10%. He spent his total sale proceeds to purchase such article again. This time, while selling them, he incurred a loss of 10%. His loss or gain in the आसान सवाल 1% लॉस हो क्या कहना चाह रहा है बताओ? हाँ भैया 66 में दो। सिंपल सा है ना? पहले तो उसे गेन होता 10% का, हाँ 10%। अब उसे सारा पैसे फिर से लगा दिया और उसे लॉस हो गया कितना? 10%। 10% का। हाँ। तो अब क्या हो जाएगा? लॉस 1%। ठीक है, 1% की हानि हो जाएगी। ये हानि किस वजह से हुई समझेंगे ना? अभी देखें, अगर बता अगर मैं पहले 100 रुपए की टी शर्ट खरीद रहा ठीक है, 110 की बेच दी, 10% के प्रॉफिट के साथ बेच दी। अब मैं फिर से 100 रुपए की टी शर्ट खरीद कर आया, ठीक है, फिर से हाँ, अब ये 10% फिर का से? लॉस हो गया। हाँ, चलो बताओ। मिसाल में इधर रखा ना, पहले मैं एक टी शर्ट खरीद कर आया 10 रुपए की, 10% का प्रॉफिट के साथ बेच दी। अब मैं फिर से एक टी शर्ट खरीद कर आया ये मैंने 100 रुपए की, ठीक है? इसमें नहीं कह इसमें क्या है? रहा अब था ये 110 भैया, में अगर 110 पे दे रहा था फिर से थोड़ी 100 पे दे रहा, फिर तो उसका अलग आएगा, हाँ तो थोड़ी हो जाएगी। लेकिन इस बार इन वस्तुओं को बेचने This time while selling them, he incurred a loss of 10%. क्या कहना चाह रहा है? सवाल में अंतर क्यों आ रहा है? भैया ये कहना चाह रहा है कि 10% का लाभ हो जाए उसने वस्तु खरीदी। भैया 110 की लेकिन तो- ये अगर उसने खरीदने वस्तु के बाद खरीदी, एक व्यक्ति ने 10% का लाभ लिया, उसको तो खरीदने के बाद जो बेची तो उस पर हाँ, लॉस तो आप हुआ, उसका तो इसमें खरीद- भैया 110 की चीज है ना, उसे बेचा 90/100 में, तो उसका एसपी तो जो उसका एसपी था ना तब उसका आया CP 99 तो 100 में से 1 का हुआ है, लॉस। 99 तो 1 का हुआ है। ये इस तरीके से है। अगर मैं मान लूं 100 रुपए की चीज है या 10 रुपए की चीज है,
आसान पड़ेगा। 10 रुपए की चीज है और मैं मान लेता हूँ मेरे पास 10 चीज, हाँ 100 मेरे पास 10 रुपए की थी और मैंने 10 की 11 बेची है, ठीक है। तो 10 चीजें मेरे पास, 10 शर्ट है, ठीक। तो 10 शर्ट 100 रुपए की हुई मेरी, पैसा मिला कितना मेरे को? 100। अब इसने ये वाले पैसे सारे इन्वेस्ट कर दिए, ये कहना चाह रहा है। जो मेरे पास पैसा आया, अब मैंने वो सारे ही पैसा इन्वेस्ट करके की 10% तो मैंने 110 की फिर शर्ट लाया 10 रुपए की, 11 करेंगे हम। ठीक। तो अब मेरे पास 11 शर्ट हो गई, ठीक। और अब मुझे हानि हो गई। अगर असल में सवाल में ये चीज है कि मेरे पास एक शर्ट एक्स्ट्रा आ गई, हाँ सवाल इसका ऐसे ही है, लेकिन तो 66 लगा दिया, -1 आ गया। सवाल की लैंग्वेज ऐसी ही है कि इसमें सारे रकम तक हिंदी पढ़ो। एक व्यक्ति ने 10% लाभ पर कुछ वस्तुओं को बेचा, ठीक है। वह अपनी बिक्री की कुल पैसे से पुनः उसी प्रकार के सामान खरीदता है। क्या तुमने खरीदा सामान? नहीं खरीदा, सबसे चला दिया, -1 ऑप्शन दिख रहा है, कर दिया। समझ गए सवाल में क्या अंतर आया? जुआ 10 से 11 मेरे पास अमाउंट हो गई 110 रुपए का, मैं उसी प्राइस पे 11 शर्ट लाया, ठीक है। अब 10% का लोड हो रहा है, क्या समझना कि मैं कितने का 110 रुपए की 110 रुपए खर्च हुए मेरे 11 शर्ट लाने में, और बेची कितने में मैंने 10% का लोड पे, तो मतलब 99 रुपए, मतलब 11 इधर पाया 11 मतलब कितना है 99। नहीं अगर 10% का लॉस करेंगे तो मेरे को 11 रुपए का लॉस हुआ यहाँ पे गेयर कितने का था? +10 रुपए का, 1 रुपए का लॉस हो गया मेरे को, ठीक है। तो 1% का लॉस हो गया ना, 1/10 1/100 100 रुपए थे मेरे पास, 1/100 का ट्रांजेक्शन लॉस हुआ। आगे बात समझ में? इस वजह से आज ये सवाल आगे इस तरीके से सस्ते लगता है कि जब मेरे को मिल रहा था तो मेरे पास शर्ट कम थी, अब मेरे पास शर्ट बढ़ गई, लॉस ज्यादा हो गया, उतने का लॉस हो गया, ठीक है। तुमने लाइन को अहमियत नहीं दी, बेचारे ने बीच में रखे। अगर इसी में अगर सवाल चेंज कर देना, इसी सवाल में अगर मैं सवाल चेंज कर दूं, मैं यही सवाल कह रहा था कि अब वो फिर से तुम लाइन पे भी ध्यान दीजिए, जो इस लाइन से दे रखी है वह अपनी, हाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ, वह अपनी बिक्री के, अगर वो यहाँ पे कहता वह अपनी बिक्री के कुल पैसे कह रहा है ना, अगर मैं यही लाइन चेंज करके कहता वह फिर से 10 वो क्या पुनः उतने ही लेकर आता है शर्ट, या उतने ही आर्टिकल फिर लेकर आता है, इस बार नहीं बढ़ी, लेकिन तुम फिर भी सक्सेसफुल लगाओगे। और ऑप्शन में माइनस ऑप्शन में तो इस बार नहीं, ऑप्शन में है नो प्रॉफिट नो लॉस, इस बार आंसर होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। कि पहले मैं 100 रुपए की चीज लाया और 10 का प्रॉफिट ले लिया, अब मैं फिर से 100 रुपए की चीज लाया, लेकिन इस बार 10 रुपए का लॉस हो गया, 10 रुपए का लॉस हुआ और 10 हुआ, तो कुल मिला के इस होगा। लेकिन तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 1% कंफर्म 1% आएगा तुम्हारा। तो अगर सवाल बनाना चाहिए ये बनाना चाहिए कि सामने रेट रखा जहाँ 10 और 10 दिखे, एक बार घट रहा तो एक बढ़ रहा सिर्फ कोई नहीं, ये बीच के लाइन कोई नहीं बढ़ेगा जैसे तुमने नहीं बढ़ी है ना। तो मैं तुम्हें यही चीज समझाना चाह रहा हूँ। क्या नहीं मतलब ये इसमें मतलब कुल नहीं होता, मैं वो कह रहा हूँ उसने जो अमाउंट इसके पास आ गया उसकी अमाउंट 100 बढ़ना ही, अमाउंट उसके पास 110 हो गई, तो इस अमाउंट में आना है उतने ही अमाउंट का लाता है जो उसके पास था, प्रॉफिट वाला कर देता ऐसे कि मेरे को 10 रुपए का प्रोडक्ट मैंने गुल्लक बढ़ा दिया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पे अगर मेरे खाते में 1 लाख रुपए पड़ा है, भैया कम ले लो, मैं तो 1 लाख माना है, 1,000 माना है, 1,000 मान ले या 10 रुपए मान ले, 1,000 तो है, 1,000 रुपए मैं मान लेता हूँ 10% का रेट मिला साल, तो साल में कितना रिटर्न मिला मेरे को? 1% मतलब 10% मतलब 100। अब कंपाउंड इंटरेस्ट तभी लगेगा जब मैं उस पैसे को 2 साल पड़े रहने दूंगा। अगर मेरे को 100 रुपए मिला और 100 रुपए मैंने निकाल दिया ना बाहर, तो मिलेगा दोबारा से, तो नहीं मिलेगा वो, है ना। तो जैसे नहीं लगेगा तो सवाल ये वाला बन गया, अगर वहां पर मत लगा देना चाहिए। अगर मैं सवाल बना दूं ऐसा कि 1000 रुपए थे, पहले साल उसे 100 रुपए मिले, उसने इमरजेंसी में निकाल लिए, एक साल बाद तो निकाल लिया ना, तो वो किसी पे लगेगा भैया, तो किसी पे मिलेगा, 1000 रुपए पड़े उन पे नहीं मिलेगा, नहीं उन पे लगेगा, वो तो कोई मिलेगा। ये भी
भी वही सवाल कर लिया हाँ। कि जो प्रॉफिट था उसने अलग कर लिया, अब उसमें पैसे बचे जितने पहले थे तो उतने के लॉस हो गया। हाँ तो जितने तुम्हारे मिल रहे हैं एक्स्ट्रा अगर निकालते रहा तो हमें तो उतने मिलेगा। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 60 61 ऐसे सवाल बहुत कम होते हैं ना। अब ये समझना चाहिए 61 A shopkeeper bought 80 kg of sugar at a rate of इतना, he means it with 120 kg of sugar इतना in order to make a profit of 20%. क्या इन दोनों का मैं ऐसा कर सकता हूँ, एक एवरेज प्राइस निकाल लूं? कैसे? मैं मेरे को डाइविजन लगाने की आदत है, मुझे नहीं पता ये छोटा पड़ेगा बड़ा पड़ेगा ना, लेकिन वो डाइविजन लगाने की आदत है। 2:3 आ गया, मैं सीपी निकाल दूंगा, एवरेज सीपी मेरा क्या होगा? दो रिश्ते किस करके दिया आपने? किलोग्राम के 120 kg। अच्छा तो ये क्या आ गया 13.5 और ये 16। अब मेरा एवरेज कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा भैया? 2.5 into 3 अपॉन कितना? 5 में बटे गए 15। हाँ। तो ये मेरा एवरेज प्राइस 15। और इस पे हमें 20% इसमें हमें 20% का लाभ लेना है, तो 20% मतलब 1/5 पे बेच 1/5 3 18 चाहे में जा रहा है कंप्लेंट तो करते सबको है। हाँ करोगे तो नहीं मैं तो बेसिक तरीका यही है। बेसिक तरीका क्या है? 80 का सीपी निकाल लो, करिए आगे समझ में, फिर से बताऊं। नहीं भैया आगे आराम से समझ में। मैं वही कह रही हूँ, डाइवर्सिटी केवल एवरेज की चीज नहीं है, ये मैं सीआई में भी लगाता हूँ, एसआई में, इसमें भी परसेंटेज भी लगाया, इसमें भी लगाया, है ना। स्प्रेड टाइम स्प्रेड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला मैंने देखो कहां जबरदस्ती बता दिया मैंने। अब इसके बाद मैंने पढ़ा था ना प्रॉफिट लॉस, तभी मैंने खड़े खड़े पहली बार कर रहे हैं कि सही हाँ लगा सकते हैं। अभी 2 क्वांटिटी दिख थी, 1% थी, है ना। ठीक, और उसी दिन मैंने वो मैंने बुक में भेजा, मैंने लाल पेन से लिखा, तुमसे किसी से लाल पेन लिया तुमने लिया था ना, तो लाल पेन से लिखा। इससे ये बात चल रहा है कि जब मैंने पढ़ा था तब नहीं लिखा हूँ मैं, वो बाद में लिख रहा है, मैंने लिख लिया कि मैं फिर मैंने लिख लिया, भाई मुझे समझ में नहीं आया कि कोड क्या है। तुमने लिखा हुआ था? हाँ मैंने लिखा था। देखो इसी का लाल पेन है, इसको लाल पेन से चला, इसी का लाल पेन से मैंने एवरेज में लिखा था। तो मैं खुद बोल रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने कर क्या रखा है। मैं डेजिग्नेशन से करा था, इसलिए मैं सोचा 20% प्रॉफिट मान रहा हूँ। इससे नहीं कह रहा मैं तो सॉरी वाले कह रहा हूँ मैं, जैसे आपने प्राइस प्रॉफिट मार्जिन में मैं जब ऐसे दे रखा है तो मैं ये निकाल सकता हूँ, मुझे कुल सीपी पड़ा कितना है, एक का सीपी कितना पड़ा, तुम निकालो सारे का कि टोटल मेरा सीपी कितना। मैं हमेशा कह रहा हूँ, मैं एक चीज पे निकालने की आदत है। अगर मुझसे कह रहा है 40 रुपए का इतना पड़ा है, तो मैं एक चीज पे काम करता हूँ, कैलकुलेशन वो छोटी हो जाती है, नंबर छोटे हो जाते हैं, है ना। यहाँ से मैं डाइविजन लगाऊंगा तो 1 रुपए के 1 केजी का मुझे 1 केजी का बच जाए क्या रेट, ठीक। नहीं तो बेसिक सा तरीका ये है क्या, घबरा रही है पता है ना। ठीक है चलो रख दिया मैंने, मान लेते क्या इसे हम नहीं कर सकते क्या, कानून पता है तो 5 से 6 हो गया, तो 6 से 5 हो गया होगा हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब से 1, इनके हिसाब से 4, तो पहले 24 अब 20, ठीक। तो क्या कह रहा है, प्राइस 40, प्राइस ऑफ 50 मैंगो बिफोर इंक्रीज, पहले वाले पूछ रहा है। तो 40 अपॉन कितना आया था 24, 40 24 इंटू 15, ठीक है। 40 अपॉन 24 क्या आएगा, 5 उसे 8 से रख रहा है, 5/3 इंटू 15, क्या दिमाग में नहीं हो रहा है, जब ऐसे दिमाग में करोगे ना आंसर रजिस्टर भरना छोड़ दो, पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, दिमाग हो शार्प, ठीक। कैलकुलेशन तभी तेज होगी जब तक तुम पैन की आदत नहीं छोड़ोगे ना, पैन क्यों उठा लो करो, जहां वो नहीं हो रहा अभी शुरू में दिक्कत होगी कि मैं समझ नहीं पा रही, वरना बाद में तो ऐसा देखो मैं यहाँ पे ब्लैक पूरी इक्वेशन लिख देता था मैं ऐसे कि मुझे ऐसे दिखती है, मेरे दिमाग में यहाँ ऐसे एक बोर्ड लगा हुआ है, मुझे सारी इक्वेशन ऐसे दिखती है और मैं दिमाग में इक्वेशन राइट ऐसे घुमा देता हूँ, ठीक। करना आदत शुरू में दिक्कत होगी, उसके बाद तुम्हें आदत पड़ जाएगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर तो ये करके दिखाऊं क्या, चलो ये छोड़ दो, छोड़ दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, a merchant finds his profit as 20% of the selling price, प्रॉफिट बताना है, ये तो विक्रम 20% का प्रॉफिट हुआ मतलब 1/5 का प्रॉफिट हुआ है, 25%, लेकिन एक तो है प्रॉफिट,
ये एसपी है और ये कह रहा है प्रॉफिट निकाल के एसटी पर। ये पागल आदमी था, है और ना? वास्तविक प्रॉफिट क्या होता है सीपी पर? क्या इसका प्रॉफिट ये कम निकला था या ज्यादा निकला था बताओ? इसका प्रॉफिट कम है, कम कितना? 25% है। प्रॉफिट होगा, हाँ। इसने डिनोमिनेटर बढ़ा लिया जबरदस्ती, है ना? 4 तो यहाँ पे ये भैया एसपी हो गया, तो इसमें से प्रॉफिट निकाल दूंगा तो सीपी आ जाएगा 4। चार के जी। तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है? एक का था, हाँ, 4%। ठीक है? टाइम कितना हो गया भाई? 10:51। 64 वाला सवाल है, वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हमने? 48 से हाँ, ये। जल्दी जल्दी करोगे, बाद में हम जल्दी जल्दी करेंगे, क्वेश्चन छोड़ते हुए चलेंगे। हाँ। एक बार रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे बाद में। A person sold a TV for rupees इतना, then he lost a particular amount. इतने बेचने पे लॉस हो रहा है। मैंने तो sold an article review the तो same. ये लोग डिफरेंस को 3 से वो नहीं कर सकते, 3 की वैल्यू में जाएगी। 3 आ जाएगा, हाँ, है ना? 3 आ जाएगा। अगर जैसे ये कितना था? 9400, जरा एक्स होगा ये क्या है? 10600। अगर प्रॉफिट है मेरा मान लो 1 यूनिट मान, तो यहाँ पे गेन कितना हो रहा है? 2 यूनिट। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिफरेंस करके इन दोनों को जोड़ लेते हैं, बस सिंपल है ना? आता कैसे है? आसान सा है। जी भैया। करके दिखाने के लिए बार बार जरूरत नहीं है ना? चलो करो। तो 1200 आ क्या जाएगी। आंसर पूछा था वैसे? व्हाट इज द, प्रत्येक टीवी का क्रय मूल्य सीपी। या तो एक काम करो, ऑप्शन उठा के देख लो, इसमें क्या मेहनत करनी है? आ जाएगा। 3 से क्यों काटना, क्यों डिवाइड करो? ऑप्शन उठाओ, सी उठा दो। सी क्या आता था हमें? 10,200। राइट साइड में 400 से डबल कैसे हो जाएगा प्रॉफिट? कहा था एक खा लूंगा। अरे बस समझ में, डबल कैसे बोल सकते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये कह रहा है अगर वो 9,400 में बेचता है हाँ। तो उसका कुछ लॉस हो रहा है, मान लो 100-200 रुपए का। अगर वो 10,000 अगर 10,600 बेचेगा, जितना लॉस हो रहा था ना, उसका उसकी दुगना। क्वांटिटी का दुगना हो जाएगा। मान लो अगर से लॉस हो रहा था 200 रुपए का, अगर इसमें बेचता तो 200 का दुगना 400 का प्रॉफिट होना चाहिए। इसका मतलब ये वैल्यू 9400 के पास में होगी। ठीक, तो सबसे पहले पास वाली वैल्यू उठाओ, कौन सी? 9800, यही आंसर होगा इसका। जी भाई, आगे बात समझ में क्यों? 400 और 800 में था। इधर 9800 इधर पिच मार के, तो इधर से कितने का लॉस हो रहा था उसे? 400 रुपए का। क्या 400 को दुगना कितना? 800। 800। क्या 800 का प्रॉफिट हो रहा है उस तरफ से? 9800 को माइनस करो इसमें से 10,000 800 को प्रॉफिट हो रहा है। हाँ। सही है? ये कह रहा है बीच में क्या रखता हूँ ऑप्शन, पहले ये रखता हूँ 9,000। ये कह रहा है जितना इससे यहाँ पे लॉस हो रहा है उतना प्रॉफिट हो रहा है। उसका दुगना। दुगना प्रॉफिट। यहाँ कितना का लॉस हो रहा है इससे? 400 रुपए का loss हो तो रहा है। यहाँ इसका दुगना। यहाँ क्या 800 का हो रहा है? क्या हो रहा है? तो ये यहाँ। प्रॉफिट। आगे बात समझ में? और मैं ऑप्शन ये क्यों उठाया, मैं पहले बता दी था, इसके पास इसके वाला। पास वाला होगा। क्यों? यहाँ पे इसका दुगना लेना है, तो इसके जो दूर होगा ना वो इसके करीब होगा। अगर बराबर बराबर होता है इन दोनों को ऐड करके इनसे कर लेता, है ना? आगे बात समझ में? ठीक है। हाँ भैया आगे आंसर वो भी 3 से डिवाइड करके जी भैया। कैसे 3 से डिवाइड करके क्या करा? 1200 आया था, हाँ। 1200 को 3 से डिवाइड करा, एक की वैल्यू 400, 1% की। अभी एक निकाल लिया, 2 की निकाल के इसमें से घटा लिया। ठीक है, वही कल क्वेश्चन करा था ना, वो तो अजीब सा था। क्वेश्चन नंबर 65 बाद में देखना चाहिए। मेरे लिए अजीब सा था। बाय सेलिंग अ बास्केट फॉर रुपीज इतना, सो वी अगेंस्ट 30%। फॉर हाउ मच? आसान सवाल है। जी भैया। 19.5 कितना की वैल्यू? 130 की, 130 की। है ना? हाँ। उसे लेनी है 140। सही है। छोड़। जरूर से जरूर काट लो। 150 लगा सकता हूँ क्या सारे ऑप्शन में? 15 वर्ड है। 150 मेरे को नहीं पता ना, कटना 3 से तूने देख लिया, अब मुझे भी दिख गया। मैंने 150 से आसान देखा है। पहले का 3, दूसरे का 8, फिर 6, फिर 5। बड़ी संख्या में लगाएंगे। 150 से लगा रहा हूं, मैंने देखा सीधा देखा नीचे 3 है 9 नहीं बन रहा, तो दिक्कत नहीं है 150 लगाने में। हाँ, तो हम करोगे 4 को ऊपर भेज दिया कैसे मैंने? 7 से यहाँ आया 6, जहाँ 6 दिख गया हम लोग दिख गया, ये आगे 3। हाँ। ठीक है, 3 वाला होगा। 21। अब कौन सा नहीं है? ए भी है और डेढ़ और सी सी भी को ऐसे है। भी हो सकता है, 2 भी है ना? हाँ। करो, डेढ़ पूरे निकालना पड़ेगा, 6 ही आ सकता है डेढ़ सौ। भैया आप इसमें छोटे 6, 5, 7, 6 5 30, 3 और 7 21, 3 आ गए। 3 आ गया भैया, 3 किसमें आ रहा है? 3 आ रहे ऑप्शन 3। ठीक है भाई, यही आंसर आएगा, पक्का यही आएगा। 150 गलत नहीं हो सकता बिल्कुल। तुम गलत हो सकते हो कैलकुलेशन करने में, ये गलत नहीं। कैलकुलेशन में मैं देख रहा था ना, कितना 1 पॉइंट कितना 5 6 1.5 आ रहा है, निकल 14 1.5 14 क्या आ जाएगा 21।
डिजिट सम को जैसे रूट में से बाहर निकालना है तब भी लग जाएगा क्या डिजिट सम लगा के देख पता नहीं लगेगा। अगर वैल्यू एग्जैक्ट निकल कर आ रही है रूट से बाहर तब लगेगा, क्योंकि रूट में वैल्यू चलती रहती है ना, रूट में मैक्सिमम वैल्यू चलती रहती है। चलो परफेक्ट इसका करना चाहिए ऐसा आप जो कह रहे हैं, मैंने लगा के देखा होगा, मुझे नहीं पता हाँ। लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। नहीं भैया मैंने कई बार ट्राई करा तो मैंने वहाँ देखा जहाँ पे मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकाल कर आ रही हूँ वहाँ पे लग रहा है, जहाँ पे वैल्यू चलती जा रही है पर बढ़ रही है वहाँ नहीं आर्टिकल वैल्यू अप्रोक्सीमेशन हो गया फिर। हाँ क्वेश्चन 66 देखो भाई, a man buys some article at rupees p per dozen and sells them at rupees p by 8 per piece. His profit per cent is, बताओ भाई। सी ₹P प्रति दर्जन की दर से एक व्यक्ति ने मतलब P बराबर 12 है और P बराबर 8 तो हमारी हो जाएगा। मैं भैया वैसे कराया तो मैंने कैसे करा है? इधर बराबर करके वो बस कैसे बता? देखो भैया ये ये कई कई बार बार है क्या ठीक है बार ठीक है 8 कितने में हो गया 4/8 4/8 निकलो 50% बाद में बताया तो क्या करा? देखो यार P रुपए प्रति दर्जन मतलब P की 12 अभी कह रहा 8 p रुपीस में 12 आइटम दे हाँ, उसने। P रुपए के 8 है ये आप p by 8 के हाँ अच्छा p रुपए में 8 करा है। हाँ। तो यहाँ पैसे किलो कितने का प्रॉफिट हो रहा 4 का कितने पे 8 का 8 तो होगा हमारी तो होगा ना तो इसे बराबर कर लो वैसे आप तो इधर 2 आ जाएगा इधर 3 आ जाएगा फिर देख लो कितने का 1 P का ठीक है भाई, हां इतने बेच के कितने आइटम बचे मेरे? 4 बचे के 4 आइटम बचे 50%। मैंने एक बात बताई जो भी आएगा बाद में बेचने वाले को देख लो उससे निकाल लेंगे मेरा पैसा कब p था, p पैसा मेरा वापस आ गया। आ गया। इसके मतलब जितनी मेरी चीज बची है वो मेरा प्रॉफिट है, किसने कितने बेच दी उसके। बेचने पे निकाल ठीक आगे सिंपल से ऐसे, नहीं तो कर लो, नहीं तो एक मान लो इसे कैसे कर लो, ठीक है। नहीं तो ऐसे कर लो कि भैया p by 12 हो गया, वो p by कितना 8 हो गया तो माइनस कर लो और सीधे रख लो p by 12 तब भी आ जाएगा, कैसे भी कर लो है ना। नहीं तो ऐसे कर लो कि ये कितने का 1 दर्जन का p by 8 कितने का है 1 पीस का है ना। भैया कैसे कर लो है वो ना? बारी है ना ये 8 तीनों कैल्शियम 24 हो जाएगा उधर ऊपर 200 मीटर में नीचे कैसे कर लो ना, p को 1 मान लो। हाँ। ऐसे ये ठीक है यार जो बता दिया ये सिंपल ही है। ये और नहीं सुनती है सिलेंस छोड़ो, एक बता दे बता। मुझे जो अच्छा लगा वही तो जो समझ में आ जाए। हाँ समझ में आ जाएगा अच्छा भी। A man purchased a bedsheet for rupees 450 and sold it again at 10% calculated on the selling price. बताओ 45 रुपए 10% लगा लिया 500 आसान सवाल है। 50 का वो निकालोगे 10% सीधी बताना ना ये तो 10% का लाभ सीपी पर ही नो की वैल्यू है 500 हाँ यस याद है तो भैया पहले क्वेश्चन में भी आया था कल ही। 500 हाँ भैया क्या तुमने 495 में भेजा ऑप्शन में? डिग्री हम भूल जाएंगे नहीं ये वही स्मार्ट होता है। भैया हाँ ये ये भैया क्या बहुत करा अच्छा था? हो जाता है लेकिन हाँ ये दिया नहीं इसने पावर लेकिन में। अब मुझे हाँ, पीछे सब दिया कह रहा मैं 495 कर रहा हूँ, WhatsApp पर कैसे नहीं आ रहा मैं ठीक से है ना। तो इसमें क्या करना है 10% का तो है वैसे, मतलब 1/10 का तो profit है। हाँ लेकिन ये वो profit SP है, पर है। लेकिन ये S है तो CP क्या हुआ? नो CP हो गया S भैया minus 32 वाला क्वेश्चन ये भी रखा था 3। ठीक है भाई, तो CP हमारा ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 अब हो जाएगा कल आ रही है गलती कर दी थी ठीक है भाई। हाँ ये ठीक बता बात दो। है CP नो हो गया तो नो की वैल्यू भी निकल के साथ एक बता उसका दो। 5% 10 की निकाल लो। ठीक है भाई, आसान सवाल है, बस कंफ्यूजन है ये पढ़ना शांति से आराम से है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में तुम्हें लैंग्वेज में घुमाएगा, इसलिए एक आ गया सी ठीक है। टाइम एंड वर्क में नहीं घुमाता, टाइम एंड डिस्टेंस में नहीं घुमाता, ऐसे कोई ट्रिकी चीज नहीं देगा होगा ना। प्रॉफिट एंड लॉस में घुमाएगा तुम्हें, प्रॉफिट लॉस में SC और परसेंटेज CP में, एलसीएम एससीएफ में घुमाता, सीआर में नहीं घुमाता, लैंग्वेज में इनमें घुमाएगा परसेंटेज में प्रॉफिट लॉस। 68 बताओ भाई। सी आया आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% प्रॉफिट, दैट्स योर रेशियो हाँ, ये क्या बोला कि आसान बीस सा है। है, ये तो हमें वैसे ही पता है। 5% का फ्रैक्शन 1/520 से 21 बहुत इतना आसान है। लड़का सवाल पूछ दिया कहां पूछा है? लेकिन इसने वीकनेस से SSC इन्वेस्टिगेटर 2010। तो शायद लगे हो चलो क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाओ। भाई By selling a bicycle for rupees इतना a software gain 14%. बेस से इतने The का profit is प्रॉफिट reduced to 8%. 8%. And the selling price will be आसान सवाल है। नो का मल्टीपल आ रहा है 2850 पहले एक बार लिख लेते हैं क्या आज रखा है। इसकी वैल्यू लिखिए 114 की 114 की निकालनी कितने की 8% 8% से कम करा है। तो अच्छा बताओ
8%। हमारे हिंदी में क्या देखो होता है 8%। यदि लाभ घटाकर 8% हो जाता है। चलो हमारे सीधे देखते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, जैसे इसमें कहता है हमारा 2 और y का अंतर होता है। 2 और y, 2 मतलब तो 8% रिड्यूस 2 हो गया, मतलब ये हो चुका है। हाँ। रिड्यूस y मतलब 8% से घटा दिया, 114 में से 8 घटा अच्छा दिया। आ जाता है इसका नहीं। हाँ, तो वो हिंदी में तो आसान से गया। ठीक है, तो कितना आ गया, 108 की वैल्यू निकालनी है ना, सिंपल। जी भैया 150 लग रहा है, 150 लग रहा है क्या? दो का मल्टीपल और पहले तुम्हें काटो ना, यहाँ पे 6 बन रहा है, 3 बन रहा है। हाँ वेरी गुड, 6 बन रहा है। 9 का मल्टीपल जब होगा, जब ये 3 इसका गायब नहीं कर देगा, कट हो गया। तो 3 यहाँ से गायब हो रहा होगा। 3 का आपको अगला यहाँ सही में? 9 का मल्टीपल जब बनेगा जब वो 9 कट ही नहीं रहा। यस कौन अगर मान लो 9 यहाँ आ रहा होता, 9 को ले गया तो 9 का मल्टीपल कैसा आएगा? आगे समझे? जैसे हमारे उसमें होते हैं 2 पाई आता है उसमें, तो 11 का मल्टीपल जब ये होगा जब डिनोमिनेटर में 11 नहीं आया होगा कहीं। हाँ। पूरा है ना? अगर वो उसे लेकर खत्म कर दे तो काम खत्म हो गया तुम्हारा multiple हो गया। पूरा करके देखो। तो 3 इस पे होगा ना, इसका 3 यहाँ से निकाल दो, 3 यहाँ इस पे होगा। हाँ, ये ऐसे मतलब बस 3 ये 3 यहाँ से आ गया, उसके बाद 3 हमारा 9 यहाँ आ गया। ये 9 आ पूरा गया। 25 बार जा रहा है इससे। 9 देखो भैया देखो नहीं कर रहे हैं 25 बार क्या है डी? 27 आ गया। तो 69 बता रहे। मैं पूछ रहा हूँ 69 का 9 किस मारा है? पहले में नहीं आ रहा, दूसरे में आ रहा है। काम खत्म, ऑप्शन दिया है ना। पहला एक का काम करना है, 3 हटाना है, हाँ। ठीक है, वरना 3 से बचा है, इसमें 3 होता नहीं, यहाँ पे 3 ही रह गया बस। आगे बात समझ में? तो ये 3 यहाँ से काट दिया तो मैंने क्या आया? 3 और 8। अब नीचे 3 नहीं है, इस 3 को मैंने इधर से काट दिया, इसे नहीं हटा रहा, इसलिए इधर 9 चाहिए। 9 का मल्टीपल बना तो 9 चाहिए उधर, इससे वो काटूंगा। ठीक है, 3 3 27 3 5 15 3 कितना? 9 और 5 फिर 4 में 9 5 0। ठीक है भाई, तो इधर से अब नीचे कोई 3 नहीं है, तो ये 9 का 9 ऐसे रह जाएगा जिसमें। अब 9 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? गलत मत कर देना, कभी सीधा देखो और 9 से 9 बढ़ रहा है, तुम 9 का मल्टीपल करा तो ठीक है। अब वो दीपक करता है सर। क्वेश्चन नंबर 70 है ना? भैया मुझे इस क्वेश्चन में चीज समझ नहीं आई थी। हाँ, तो मिल गया। भैया चलो आप मतलब ये आपने ये रखा इसको 8 लाभ को इसने कहा 8 को कम कर दिया। हाँ, तो 8% हो गया ना, 8% का लाभ हो गया। भैया इसमें ना कम करा था आपने लाभ। नहीं कम नहीं करा, हमने बढ़ा ये थोड़ा लाभ एक दुकानदार यदि लाभ घटकर ही था, मैंने घटाकर पढ़ ली। हाँ, तो वही मैं समझा रहा था कि इंग्लिश में 2 और y का अंतर होता है। कि अगर रिड्यूस 2 कहती है तो मतलब यही वैल्यू देनी है, और y का अंतर इतना घटाना है। चलो 70 वाला देखो। A cloth merchant sold half of his cloth at 20% profit, half of the remaining cloth at 20% loss, and the rest goes at the cost price. Further, आसान सा है, डेरिवेशन हो जाएगा। आधे पे कैसे करते हो इसे? जब हाफ की बात कर रहा है और फिर हाफ ऑफ द रिमेनिंग की बात कर रहा है, 4 मान लो यूनिट को, एक एक कर लो। 4 मान लीजिए, तो पहले आपकी बात करें 2 आ गया, कितने % का प्रॉफिट ले रहा है? 20%। आगे फिर बचे हुए का हाफ, एक, मतलब loss और फिर है। रिमेनिंग तो बचा 1, कोई बढ़ गया। ये 25% का लॉस है, 20% क्या 20% का लॉस, और यहाँ पे और इसमें 20% यहाँ पे का कुछ लाभ नहीं, है। लास्ट में कुछ नहीं। अब फिर डाइविजन क्या है देखो, 40 माइनस 20% का लाभ, 20% अपॉन 4 का लाभ, मतलब 5% का लाभ। 5% का लाभ है। एक बार आगे समझ में कैसे इस 4 से डिवाइड करना है लास्ट में। एक बार और क्या बताना है इसमें, 1/2, फिर आगे कह रहा है 1/2 रिमेनिंग। हम क्या करते हैं, 4 मान लेते हैं, 4 मान लिया। हाँ। कह रहा है फर्स्ट हाफ को उसने बेचे 20% का प्रॉफिट, 2 पे कितना मिलेगा? 20% का प्रॉफिट। ठीक है, अब कह रहा है बचे हुए का 50%, बचा हुआ मतलब 2 यूनिट बचा था अभी भी, 2 का 50% मतलब 1, एक उस पे 20% का लॉस होगा, -20। और बाकी उसमें सीधी कर देंगे। बाकी से सीधी बेच, ना वहाँ लॉस है ना प्रॉफिट है, मतलब 0% का फायदा नुकसान, हाँ। 0% किया। तो डेविएशन कैसे लगा? तो डेविएशन लगा लो, इसे क्या मान लो 0 ऐसे कर लो, वरना क्या करना होता है, इनटू और सबको डिनोमिनेटर में रख दो। चलो ये आसान तरीका है ना। 5% 40 और ये माइनस 20 तो 20 याद है। 20 अपॉन ये इधर ये याद रखना, एवरेज ऐसे निकलता है, डिवाइड करते हैं 4, ये सब में बांटना है 5 खत्म। 5 मिनट का ये पॉजिटिव है। ठीक है, अगर ये चीज नेगेटिव में होती, अगर बाई चांस ये नहीं, अगर ये चीज ऐसे होती तो क्या होता भाई, 5%। तो ये सहानी होती है ना। आगे बात समझ, ये -40 प्लस 20 तो -20 अपॉन 4, तो माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि लॉस, तो उसे लॉस हो रहा है। बस माइनस का मतलब ये। ठीक है, ये पॉजिटिव है इसका मतलब से प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 70। सही बोला था।
जो भी एसपी पे कह रहा था वही आ जाएगा। 22 डालेंगे ना, आसान सा है। क्या कह रहा है, प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस पे 25% का, मतलब 1/4। ये एस हो गया, ये पी हो गया, तो सी क्या हो जाएगा, इसमें से घटा दूंगा, सी हो गया 3, तो प्रॉफिट क्या हो गया 1/3। रियल प्रॉफिट उसका ही है। निकाल लो किसी भी माल प्राइस में निकाल के सी से। मैं बता रहा हूँ मैं लैंग्वेज घुमा सकता है तो तुमने गलती करवा लेगा। अब मैं बोर्ड 20 डजन एक्स 4 रुपीज इतना। What should be the selling price of each egg if he wants to? दर्जन में देखा है, आसान सा है, 20 से डिवाइड कर 5/6/5 कर लो। फिर 1 दर्जन का निकाल लेंगे, ये सीधा एक का निकालेंगे ना। 700 रुपीज टोटल है, कितने दर्जन है मेरे पास? 20 में तो 12 कर देंगे। ये एक के लिए ये 1 दर्जन का है। अच्छा, एक अंडे का पूछ रहा है। हाँ, एक अंडे का केस देना ठीक है। 720 से 20 डिवाइड करा तो ये आया, ये 1 दर्जन का प्राइस आया। ठीक है, अगर इसे मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 का आ जाएगा। नहीं, अगर इसे 12 से डिवाइड कर दिया तो अब आ गया 1 अंडे का। ठीक है, क्या सीपी। तो एसपी क्या है, मैंने प्रॉफिट कितना लिया 20%, 5/5 आंसर। ये बन जाएगा 100, ये घट जाएगा 2, है ना भैया। 24 की 72 और 5 30। 24 कहाँ है? नीचे भैया, ये मेरा 0 से 0 बात होगी। 24 की 72 नीचे नहीं बन रहा है। काट लो अपना आप। मैंने काट लिया, देखो ये 100 बन गया और ये घटा 36 और 100 पे 3.6। पता है कहाँ 24 कहाँ? भैया ये मेरा 20 इंटू 12 नहीं लिखना नीचे। तो 12 तो काट लिया मैंने, 6 से 2 आ गया। मैंने नहीं काटा ना, आपने काट दिया। मैंने तो इससे काट दिया, देखो 6 से 1 घटा 2। ये मैं सीरीज शेयर में 20 और 5 को, क्योंकि मुझे पता है 100 बन गया। 100 0 काट फिर बस ये 2 से है। मैंने 0 0 काट दिया। ये 12 2 24 मैंने 0 से नहीं काटा, क्योंकि 0 कुछ नहीं करना, तो पॉइंट लगा देना होता है ना। 100 यहाँ बना दिया, मुझे ध्यान पॉइंट लगा दूंगा 2000। ये 2 बचा था, 2 से 360 लिखा और पॉइंट लगा दिया यहाँ। 2000 रुपए में 5 अब करेंगे हम कर